हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल के बीच पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा और नई योजनाओं का जिक्र किया गया है। अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और उसके नेता जनता के बीच अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में आइए बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा को लेकर क्या वादे किए गए हैं। पहला, रोजगार का मुद्दा। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि वो 8 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देगी। रोजगार सृजन के लिए 900 करोड़ रुपए के कोष के साथ हिम स्टार्टअप योजना शुरू करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो 1 लाख नौकरी देगी, हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी, ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर शहरों में भी मनरेगा के तहत रोजगार दिलाएगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्टअप फंड की स्थापना करेगी। इसके तहत कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को 0% ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा, जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के 6 महीनों के भीतर नियुक्ति देना अनिवार्य होगा। दूसरा, किसानों का मुद्दा। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये दिए जाएंगे। सेब पैकेजिंग के लिए जीएसटी भुगतान 12% होगा और अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कृषि और बागवानी के लिए आयोग बनाए जाएंगे। ये आयोग किसानों और बागवानों की सलाह से फसलों और फलों की कीमतें तय करेगा। इसके अलावा 10 लीटर प्रति पशुपालक दूध की खरीद की जाएगी और 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदे जाएंगे। एक घर में यदि कोई 4 गाय खरीदेगा तो उसे सरकारी सब्सिडी भी दी जाएगी। तीसरा, स्वास्थ्य का मुद्दा। स्वास्थ्य के मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी, हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लिनिक वैन को दोगुना करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा। सभी पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती करेगी ताकि सभी संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा प्रदेश के अन्य बड़े ज़िलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी और एमसीआई के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी बढ़ाएगी। चौथा मुद्दा है महिलाओं का। महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देगी। छात्राओं को साइकिल और स्कूटी, जबकि गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपये देगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर माह 1,500 रुपये देगी। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय में एक शक्ति विभाग बनाएगी जो विशेष रूप से महिला स्व सहायता समूहों के साथ काम करेगा। इसके अलावा बीपीएल परिवारों और विधवाओं की बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि को भी बढ़ाएगी। पांचवा मुद्दा पुरानी पेंशन का मुद्दा है। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर बीजेपी के संकल्प पत्र में साफ बात नहीं है। हालांकि जेपी नड्डा और पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने कहा है कि इस बारे में समिति बनाई गई है जो समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करेगी। अन्य मुद्दों की बात करें तो बीजेपी ने हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। वक्फ की संपत्ति का भी सर्वे कराएगी। वक्फ संपत्तियों की न्यायिक आयोग के तहत जांच कराएगी और उनके अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाएगी। वहीं कांग्रेस के अन्य मुद्दों में कच्चे मकान वाले सभी लोगों को अगले 5 साल में पक्का मकान बनाने के लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए एक पेंशन योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करेगी। अब बीजेपी के साल 2017 के वादों को जान लेते हैं। दरअसल बीजेपी ने साल 2017 के अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र नाम दिया था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कदम उठाने का वादा किया गया था, जैसे छात्रों के लिए लैपटॉप, टैबलेट, वाईफाई और नौकरी दिलाने के लिए वार्षिक मेला, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों के लिए साक्षात्कार बंद कर योग्यता के आधार पर नियुक्ति, बीपीएल परिवारों के छात्रों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, पीने के लिए साफ पानी, सड़क निर्माण और आपातकालीन स्थितियों के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा, चोरी नशे की रोकथाम के लिए मेजर सोमनाथ वाहिनी का गठन,
साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और सब्सिडी बढ़ाने का वादा किया था। इसके अलावा अपना घर योजना के तहत 2022 तक हर गरीब को घर देने का भी वादा किया गया था।